वेलकम विक्रांत, मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, मरकजी क़यादत है, साइमा नदीम साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह का बहरान है आपको खुद पता है, पार्लियामेंट और जिस तरह हुकूमत और जुडिशरी आमने सामने, इलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट बज़िद है कि टाइम पे इलेक्शन एक साथ हो, और आप कहते हैं कि आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ज़ाहिर यही कहूंगी कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। इस वक्त ये वक्त आ गया है कि हमें जो हमने एक आइन को बनाया जिसके तहत हमने आइन पाकिस्तान का जो तश्कील दिया गया, उसकी जो हमारी जितनी भी शक़ें हैं, जो हमारी शराइत है, हम अगर उनको पूरा नहीं कर सकते तो फिर इस मुल्क को चलाने के लिए ये तो जंगल का कानून बन जाता है ना। ये कानून तो आपने फिर उसकी धज्जियां उड़ा दी। सही। और आप खास तौर पे इस वक्त जब आपकी 2 असेंबलियां तहलील होने के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, उनकी जजमेंट के मुताबिक भी अगर आप उसको नज़रअंदाज करें तो यानी कि आप मुकम्मल तौर पे अपने आइन को, अपने कानून को बिल्कुल, उसकी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कि आप उसके दिए गए जो भी अहकामात हैं उनकी मनफी कर रहे हैं। अब आप देखिए, इस वक्त वो बात कर रहे हैं, हमारे अभी जो 9 अरकान अभी सिंध हाई कोर्ट से जिनको जजमेंट मिली थी कि वो जा सकते हैं, वो आज शराता एहतजाज खड़े हुए हैं बाहर और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ऊपर से यहाँ पे जब बिलावल साहब बात कर रहे हैं आज अभी उसके असेंबली में कि शुरू में ही जो हमारे जो उस वक्त हमने इस्तीफे दिए थे, तो देखिए इस्तीफे दिए थे तो फिर उस वक्त मंजूर क्यों नहीं किए गए? वो इस्तीफे जो थे, आपने उस वक्त कहा कि ये हैंड रिटन होने चाहिए थे, ये एक जो फॉर्मेट हमने दिया उसके मुताबिक सिर्फ सिग्नेचर नहीं होना चाहिए था, आपको स्पीकर के सामने जाके हाजिरी देनी चाहिए थी, रीजन बताने चाहिए थे। जब वक्त आया और हमने वो करने की कोशिश की तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, और ना ही अब आपकी जो है वो आइन की बालादस्ती है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये तो बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन चुका है। ये तो बदतरीन उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। जो इलेक्शन में जीत के आए थे उनको अगर आप खरीद के मंडियों में बिक कर वहाँ पे असेंबलियों में बिठाते तो फायदा ही क्या है फिर इलेक्शन कराने का? उस इलेक्शन की तो जो वक़्त ही नहीं है, यानी कि आप जाके फिर वहाँ पे बैठ जाइए और जो है पैसे लगाइए और जिसको मर्जी देना है आप उसको बिठा के कहें कि ये हुकूमत बना रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में इससे तो बेहतर है कि इलेक्शन ना कराएं। और इनको पता है कि इलेक्शन चूंकि कराएंगे तो इन्होंने उसकी मुखी खानी है। इस वक्त 70%, 70% से ज्यादा, 2/3 इस वक्त इमरान खान की अवाम उसके साथ खड़ी हुई है और उसी की वजह से इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है। और अभी अक्टूबर का कहते हैं, लेकिन अक्टूबर का किसके पास जवाब है कि अक्टूबर के अंदर भी वो ये मुकम्मल तौर पे एक पूरा फुल इलेक्शन कराएंगे जनरल, और उसके बाद वो जनरल इलेक्शन 2 साल यानी 2 अक्टूबर 2 साल आगे चला जाएगा। तो यानी किसी चीज की आपके पास गारंटी ही नहीं है ना। जब गारंटी हो और या फिर कोई आप कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक या हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं, तब आप किसी चीज के ऊपर जो है वो गारंटी ले सकते हैं और आप उसके मुताबिक चल सकते हैं। इमरान खान ने अगर इस वक्त जो असेंबलियां तोड़ी थी तो यही हमें उकसाते थे कि असेंबलियां तोड़ के दिखाओ, असेंबलियां तोड़ दो, हम फिर इलेक्शन कराएंगे। अब जब करा दिए और आइन के मुताबिक तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए था ना। ये जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है उसका भी पीरियड अब खत्म हो गया है। तो अब देखें इसके ऊपर क्या जो है वो अब जजमेंट आती है और क्या इसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। हम तो इसके इंतजार में हैं।
आपको खुद पता है कि एक मौका दिया था सुप्रीम कोर्ट के डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, बैठ के कोई हल निकालें, और डायलॉग ही होता है जमहूरियत में, सियासत के अंदर बैठ के बात। वो वक्त भी निकल गया। अब कल फैसला होगा, आपको पता है कल कोर्ट भी है, 27 तारीख है, बड़ा अहम दिन भी है। आपको खुद पता है मुल्क के अंदर इंतशार भी है, मैशियत भी बेहतर नहीं, अफरा तफरी भी मुल्क के अंदर है। अपोजिशन के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर, जितनी गवर्नमेंट में सियासी जमातें हैं वो इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि इंतशार ये फैला रहे हैं, इन्होंने इंतशार फैलाया हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। लोग कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है। दो हाथ से ताली जब बजती है, आपने ऑफर तो दे दी कि आप आइए, बैठे और हमसे बात करें, पीएसी में आके बैठिए, लेकिन कहाँ आपने 145 जो हैं वो आपने इमरान खान के ऊपर एफआईआर स्टार्ट दी, आपने अली अमीन की इतनी बड़ी बात की उसके बाल काट दिए, आपने अली जैदी को ईद से पहले बंद करा दिया, उसका कोई बनता केस नहीं था, जिस वक्त वो मुल्क से बाहर था आपने उसको उस केस के अंदर मुलविस कर दिया। आपने बाकी इतने लीडरान को उठा के वहां से गायब करा दिया जिनका कोई अता पता नहीं है, इतने सारे जो हमारे सोशल मीडिया के लड़के हैं। तो देखें, इस तरह से तो ताली दो हाथ से नहीं बज सकती। हम जब कहते हैं कि आए बैठें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इमरान खान ने तो बीच में 2 मरतबा इस चीज़ की अंदिया दिया कि मैं तैयार हूँ। उसने पब्लिकली जो उनके रोज़ाना के बेसिस के ऊपर वो होते हैं, पब्लिक एड्रेसेस होते हैं, उसके अंदर कहा कि मैं बैठने को तैयार हूँ मुल्क की खातिर। मुल्क की खातिर कहा उन्होंने कि मैं हर चीज़ को भुला के जो है हर एक के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। उसके ऊपर भी उसका रिएक्शन आप देखें कि कितना गलत किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, और फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो कहीं और से हो रहा है। तो देखें, ऐसा तो नहीं होता। आपकी ये सब मिलजुल के सब चीज़ें हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें इस वक्त जो है वो डायलॉग की ज़रूरत है। अगर मुल्क को बचाना है, मईशत को बचाना है, तो अगर हम ये 13 पार्टियां और बशमूल हमारी पार्टी, हमारी तो एक पार्टी 13 पार्टियों के ऊपर भारी है ना, तो इन्हें हमारे साथ तो बैठना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बैठेंगे तो इंतशार तो हम नहीं फैला रहे, अब अवाम जो है वो तंग आ चुकी है। एक टाइम आप देखें अर्दोगान का भी था कि जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने भी, लोगों ने समझा कि वो सड़कों पे आए, तो लोग अब उससे तंग आ चुके हैं। आप देखें आटा किस तरह से बांटा गया, कितने लोगों की अमवात हुई हैं, और वो आटा भी इस काबिल नहीं था कि वो घरों तक उनको दिया जाता। लोग बीमारी से भी, लोगों की वो वीडियोस भी देख लें जिसमें उस आटे से वो बीमार हुए। तो इस वक्त हम बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, और मजीद इसको तूल दी गई तो हम आगे हमारा ये सह नहीं सकेगा मुल्क। सही। हम जिस आइन के तहत हमने ये मुल्क बनाया, इस्लामी जो हमारा एक आइन के मुताबिक ये हमारा मुल्क है, हम उसकी किसी भी शक को पूरा नहीं कर रहे। इस वक्त जरूरत है कि ठहराव आए मुल्क के अंदर, और तमाम पार्टियों को इकट्ठा बिठाकर उनको समझाया जाए, और जो हमारी आपस के एतराज़ात हैं उनको इस वक्त ख़त्म करने की ज़रूरत है। इलेक्शन उसका वाहिद हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर वो धांधली के साथ इलेक्शन या पैसे देकर इलेक्शन होना है तो वो इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, लोगों को उनका हक दें। लोग क्या चाहते हैं वो हक को उन्हें देखें कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो एक शख्स को पसंद करते हैं, एक पार्टी को लाना चाहते हैं, तो आपने उनको आगे आने देना चाहिए। उनके साथ आप मिलें, उनके साथ आप असेंबली बनाएं, ताकि जो अवाम के जो इस वक्त मुश्किलात है वो दूर हो, हमारी मईशत इस वक्त जो है वो ठीक हो। मईशत अगर डूब गई तो ये तो औने पौने मुल्क जो है वो बिक चुका है। हमें इस वक्त
इकट्ठा एक होने की जरूरत है, लेकिन इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। बार बार इसी चीज को इमरान खान साहब, चेयरमैन साहब जो है वो रिपीट कर रहे हैं, और वो सिर्फ मुल्क की खातिर रिपीट कर रहे हैं, अपनी तो उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं है। अगर उनको जो है वो हुकूमत में ही बैठना होता तो वो उसी वक्त हमें ना कहते कि तुम लोग भी जो है वो अपोजिशन में बैठ जाओ। तो हम तो सिर्फ मुल्क को ठीक करने आए हैं और मुल्क के लिए हालात तब्दील करने के हमारे जो हैं वो अज़ाइम हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। साइमा नदीम साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू ॿुधो था न इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।